हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं अज्जू टेक। तो अभी हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, फिजिक्स में मोशन पढ़ रहे थे, ठीक है। मोशन में हमने एक्सीलरेशन तक पढ़ लिया था, अब एक्सीलरेशन तक पढ़ लिया, ठीक है। तो आइए हम लोग जो थ्योरी पढ़े हैं उसको थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, सभी कंसेप्ट को। जो मान लीजिए दूरी था, दूरी था, ठीक है, और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, ठीक। अब देखिए दूरी और विस्थापन दोनों अलग अलग हैं। अब इनमें अंतर लिखने के लिए मान लीजिए कि पूछ लिए कोई कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, तो पहला देखिए दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। अलग अलग लिख लेते हैं, इस तरफ लिख लेते हैं, उस तरफ लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ विस्थापन लिख लिए, ठीक है, ये विस्थापन हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए दूरी को पूछ लिया कोई, तो क्या है, दूरी एक अदिश राशि है, ठीक है, ये क्या है, अदिश राशि है। ये क्या है, विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। ये हम लोग देखे थे सदिश राशि है। आपसे अंतर कोई पूछ रहा है तब ये सदिश राशि है। दूसरा अंतर हो जाए, दूसरा में क्या हो जाएगा, इसका भी मात्रक मीटर है, उसका भी मात्रक मीटर है। दोनों का मात्रक क्या है, मीटर है, ठीक है। दोनों का ही मात्रक मीटर हो गया। दूरी हमेशा धनात्मक होगी, ठीक है। दूरी हमेशा शून्य, या तो शून्य हो सकती है या तो धनात्मक हो सकती है। दूरी धनात्मक प्लस और शून्य होती है, धनात्मक और शून्य हो सकती है, ठीक है। लेकिन विस्थापन क्या हो सकता है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। धनात्मक सभी से, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। दूरी से या तो धनात्मक होगा या तो शून्य होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। और बाकी एक परिभाषा तो आपको है ही, ठीक है। तीन अंतर तो उतना बहुत है। अब देखिए एक अदिश राशि हो गई, ये मीटर, इसका भी मात्रक है, इसका भी मात्रक मीटर है, लेकिन दूरी क्या है, धनात्मक हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। और ये विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सब हो सकता है। अब सब कैसे हो सकता है इसको देख लीजिए। दूरी हम लोग क्या कहे थे कि ये कोई वस्तु है, जो कोई वस्तु है उसके द्वारा तय की गई पाथ की कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं, कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए वस्तु द्वारा कोई दूरी तय ही नहीं की, वस्तु मतलब यहीं का यहीं पे है, तो दूरी तो शून्य हो सकती है, मतलब मातृ वस्तु यहाँ से गई नहीं कहीं, तो अब उनके बीच की प्रारंभिक और अंतिम बिंदु यही है, मतलब कि प्रारंभिक अंतिम बिंदु यही है, मतलब कहीं टच से मस हुई नहीं है वस्तु, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अगर वस्तु जरा सा भी चल रही है, कोई भी वस्तु है, कुछ भी हो, कोई भी हो, चल रहा है, तो दूरी हमेशा तक धनात्मक होगा, ठीक है। अब देखिए विस्थापन को हम लोग देख लेते हैं, शून्य कैसे हो सकता है। अब मान लीजिए कि विस्थापन में एक बार वस्तु यहाँ से यहाँ गई, ठीक है, तो अभी क्या है विस्थापन, जब एक 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 पहला मान लीजिए पहला फिगर है, विस्थापन यहाँ से यहाँ गई, कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक गया, तो विस्थापन क्या हुआ, अभी देखिए पॉजिटिव हुआ, मतलब धनात्मक हुआ। अब दूसरे कंडीशन में देख लेते हैं, ये वस्तु क्या हुई, यहाँ से ये कोई मतलब ये दो पोजीशन है, ये है ए और ये है बी, यहाँ भी ये था, ये बी था। अब जो वस्तु है, वस्तु यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे वापस आ गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक गई और यहाँ पे वापस आ गई। आपसे देखिए पूछा जाए कि कुल दूरी, अगर अब दूरी पूछा जाए आपसे, तो दूरी क्या कहेंगे, ए बी प्लस बी ए करेंगे, तो दोनों जोड़ देंगे, पाथ की कुल लंबाई को हम दूरी कहेंगे। लेकिन अब विस्थापन की दिशा में क्या है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम सीधी दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। अब देखिए वस्तु यहीं से चली थी, यहीं पे वापस आ गई, अब ए के बीच में न्यूनतम बीच की दूरी, प्रारंभिक बिंदु भी यही है, अंतिम बिंदु भी यही है। जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम हो गया, तो दोनों को जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। इसके बीच की दूरी जीरो ही जाएगी, मतलब जो एक ही पॉइंट ही है, एक ही पॉइंट है, तो इसके कोई कहीं चला ही नहीं, मतलब यहाँ से आया फिर वापस आ गया,
मतलब इसके इसके प्रारंभिक बिंदु यही है, अंतिम बिंदु यही है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। अब देखिए शून्य कैसे होगा, शून्य तो देख लिए हम लोग, शून्य यहाँ देख लिए अभी, विस्थापन अब निगेटिव कैसे होगा। मान लीजिए कोई रेखा है, यहाँ से वस्तु चलना प्रारंभ की, यहाँ तक गया, ये मान लीजिए ए था, ये बी था और ये सी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ गया, ए से बी गया। अब ए से बी चलने के बाद अब क्या किया उसने, बी से सी उल्टा दिशा में चलाया। अब देखिए हमने क्या कहा था कि जो विस्थापन है एक सदिश राशि है, इसके परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है मेजर करने के लिए, मतलब प्रदर्शित करने के लिए। अब देखिए यहाँ से ए से बी तक गया, ठीक है, ए से बी गया, इतना हो जाएगा, लेकिन रिवर्स में क्या है, बी से सी आ रहा है। जो इधर जा रहा है, मान लीजिए कि प्रारंभिक बिंदु से यहाँ पे अंतिम बिंदु तक, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। इतना हमको, इतने को हम लोग विस्थापन कहेंगे। लेकिन देखिए वस्तु क्या है, इधर से चली थी, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगी तो यहाँ तक 0 हो जाएगा, लेकिन देखिए इधर पीछे आ रही है, जब पीछे आएगी तो निगेटिव साइड जा रही है, मतलब माइनस साइड जा रहा है, मतलब पीछे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन में है, क्योंकि सदिश राशि है। सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए हमको मतलब कि क्या कहते हैं, दिशा की आवश्यकता पड़ती है। इस दिशा में गई, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ ये दूरी, ठीक है, मान लीजिए 2 किलोमीटर है। अब इस दिशा में जितनी दूरी होंगी सब निगेटिव होंगी। अब देखिए ये मान लीजिए ये भी, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर हो गया, ये मान लीजिए अब 1 किलोमीटर हो गया, ठीक है, 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर देखिए यहाँ प्लस में चला है, 2 किलोमीटर प्लस में हो गया। फिर देखिए माइनस में, उल्टी दिशा में आ रहा तो माइनस में लेंगे, ये यहाँ पे मान लीजिए प्लस लिख दिए हम, तो माइनस में सीधी दूरी है इसलिए हम सीधा जोड़ ले रहे हैं, ये -2 है। फिर देखिए क्या है, ये भी नेगेटिव दिशा में है, ये -1 है। अब देखिए 2 -1 -2 हो जाएगा -3, और माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, -3 बराबर -1। देखिए -1 किलोमीटर आ गया ना विस्थापन इसका, नेगेटिव साइड में, मतलब कि विपरीत दिशा में चला है, इसलिए -1 हो गया। इतना समझ गए आप लोग। और देखिए विस्थापन कैसे 0 हो सकता है, एक तरह से और समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई सर्किल है और सर्किल के मतलब वृत्त की परिधि पर वस्तु चल रहा है। अब वृत्त की परिधि पर वस्तु चल रहा है तो क्या हो जाएगा, देखिए मान लीजिए कि एक सर्किल था, ये सर्किल था। अब यहाँ से वस्तु चलना प्रारंभ किया, यहाँ से चलना प्रारंभ किया और फिर वापस यहीं आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, मतलब जहाँ चलना शुरू किया था वहीं आ गया। मतलब अगर आपको विस्थापन निकालना है, जहाँ से चलना शुरू किया है वहीं वापस आ जाता है तो विस्थापन 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब मान लीजिए कि इतना समझ गए, विस्थापन और दूरी आप लोग समझ गए हैं। अब मान लीजिए हम लोग पढ़े थे अब चाल। अब चाल ज्ञात करने के लिए मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया है कि एक वस्तु है, जो एक वस्तु है, वस्तु क्या है, वस्तु 20 सेकंड में कितना दूरी तय करता है, 30 मीटर दूरी तय करता है, 30 मीटर दूरी तय करता है, ठीक है। आपको दिया है क्या क्वेश्चन में, कोई वस्तु है 20 सेकंड में 30 मीटर दूरी तय करता है, इसकी चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए चाल एक क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। अब चाल ज्ञात करनी है, देखिए पहले हमको दिया क्या क्या, मतलब यहाँ हल लिखेंगे, हल लिख लिए, फिर दिया है क्या क्या दिया है, देखिए दिया है लिखेंगे, ठीक है। दिया है क्या क्या है, देखिए अब समय क्या दिया है, 20 सेकंड, 20 सेकंड मतलब समय, समय मतलब t, ठीक है। समय दिया है, समय मतलब दिया है 20 सेकंड। अब 20 सेकंड यहाँ लिख लिए, ठीक है, 20 सेकंड। अब देखिए दूरी दिया है, दूरी मतलब क्या था, यश था, ठीक है। अब दूरी मतलब यश था। अब देखिए दूरी कितना दिया है, 30 मीटर हमको दिया है। हमसे पूछा क्या है, चाल, ठीक है, चाल बराबर पूछा है, मान लीजिए चाल ये हो गया। चाल बराबर हमको फार्मूला पता था, दूरी बटा समय, हम लोग पढ़ चुके हैं।
ठीक है, दूरी बटा समय। अब दूरी देखिए कितना है, यहाँ पर रख देंगे 30 मीटर, और बटे में ये कितना है, समय कितना है 20 सेकेंड। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, आएगा 3/2। अब 3 में 2 को भाग देंगे तो 1 क्या आएगा 5। अब देखिए ऊपर मीटर था, नीचे सेकंड था, इसका मात्रक क्या होता था चाल का, मीटर प्रति सेकेंड। इस मात्रक को लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, नहीं तो आप लोग अगर मात्रक लिखना भूल जाएंगे आप लोगों का नंबर काट लिया जाएगा सीधा सीधा। कहीं भी हो मात्रक सबसे जरूरी है, मात्रक क्या है। ठीक है, इतना हो गया। अब आइए एक चीज और भी देखते हैं। ये तो ये मान लीजिए कि आपको इसमें आप कोई भी दिया हो, मतलब आप मान लीजिए कि चाल दिया हो, आपको दूरी पूछ लिया हो। अब मान लीजिए किसी वस्तु की चाल क्या है, किसी वस्तु की चाल क्या है, वस्तु की चाल क्या है, मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड दिया है। ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड, तथा दूरी क्या दिया है 90 मीटर। ठीक है, आपसे पूछ लेता है समय कितना है, बताइए आप। 90 मीटर तो समय आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हो गया कि किसी वस्तु की चाल 20 मीटर पर सेकंड है तथा कुल दूरी 90 मीटर है, तो समय बताइए कि समय कितना लगे। कुल दूरी 90 मीटर है, किसी वस्तु की चाल 30 मीटर पर सेकंड है तथा कुल दूरी 90 मीटर है, तो कुल दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कुल दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आइए हम लोग अब यहाँ से देख लेते हैं हल। यहाँ मान लीजिए दिया है, लिख लेंगे दिया है। अब क्या क्या दिया है देखिए, चाल दिया है हमको, चाल दिया है 30 मीटर पर सेकेंड। दूरी क्या दिया है, दूरी दिया है 90 मीटर। ठीक है, अब क्या पूछा हमसे, टाइम पूछा है, टी पूछा है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए चूंकि हम जानते हैं, चूंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, समय को इधर लाएंगे, चाल को इधर ले जाएंगे। मतलब पहले मान लीजिए समय को पहले यहाँ लाते हैं, समय को यहाँ लाएंगे तो यहाँ भाग है, यहाँ गुणा हो जाएगा। ये हो गया चाल गुणित समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी। एक फार्मूला आप लोग ये भी लिख सकते हैं, दूरी इक्वल टू चाल गुणित समय। ठीक है, हमको समय निकालना है, लेकिन इसलिए यहाँ लिखते हैं, इसलिए समय बराबर देखिए 40 आ जाएगा, गुणा का भाग हो जाएगा, दूरी बटा चाल, दूरी बटा क्या हो जाएगा चाल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दूरी कितना दिया है हमको देखिए 90 मीटर, चाल कितना दिया है 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए समय बराबर 30 दिया कितना हो जाएगा 90। समय का मतलब क्या होता है सेकेंड। देखिए सेकेंड में यहाँ है मीटर पर सेकेंड, यहाँ मीटर में है तो यहाँ से कहा जाएगा सेकेंड। ठीक है, 90 मीटर दूरी तक हमें कितना समय लगेगा, उसको 3 सेकंड लगेगा। इसी प्रकार आप लोगों से कोई और भी क्वेश्चन पूछता है इस पे, इस आधारित, इस पे मान लीजिए आपको चाल दे दिया, समय दे दिया, फिर दूरी पूछ लिया, तब भी आप एक फार्मूला लगा के निकाल लीजिए, दूरी इक्वल टू चाल गुणित समय करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब मान लीजिए कि अभी तो चाल से संबंधित हो गया, अब किसी वस्तु का वेग देता है। ठीक है, किसी वस्तु का वेग देता है तो वेग से निकाल लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि किसी वस्तु का विस्थापन, माना तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए, किसी वस्तु का विस्थापन कितना है, वस्तु का विस्थापन मतलब मान लीजिए आपको दे दिया है 30 मीटर। ठीक है, और किसी वस्तु उस 30 मीटर विस्थापन तय करने में लगा समय। ठीक है, और 30 मीटर विस्थापन मतलब 30 मीटर तय करने में लगा समय आपको दे दिया है 3 सेकेंड। ठीक है, आपको वस्तु का विस्थापन कितना दिया है 30 मीटर और समय कितना दिया है 3 सेकेंड। आपसे मान लीजिए पूछ लेता है कि वस्तु का वेग कितना है, वेग कितना है, तो यहाँ हम लोग हल करेंगे। देखिए कोई वस्तु है जो 3 सेकंड में 30 मीटर का विस्थापन तय करती है। ठीक है, अपने प्रारंभिक बिंदु से 30 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो
उसका वेग ज्ञात कीजिए। हम लोग वेग ज्ञात करना है हमें, तो दिया क्या क्या है देखिए, हमको दिया है विस्थापन कितना दिया है, विस्थापन दिया है 30 मीटर, विस्थापन बराबर 30 मीटर, और समय कितना दिया है, समय कितना दिया है 3 सेकेंड। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं वेग बराबर विस्थापन बटा समय, काल बराबर दूरी बटा समय था, इसका विस्थापन बटा समय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए विस्थापन कितना है 30 मीटर, समय कितना है 3 सेकेंड। अब देखिए 3 धाम में 30, वेग कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, वेग कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब मान लीजिए इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे वेग दे देता, समय देता, विस्थापन पूछ लेता। ठीक है, या तो समय दे दिया, वेग दे दिया, मतलब समय वेग दे दिया, विस्थापन पूछा है, तो फिर विस्थापन दे दिया, वेग दे दिया, फिर समय पूछ लिया आप लोगों से। आप लोग ऐसे कर लेंगे आगे भी, तो ठीक है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हम लोग अभी पढ़े थे औसत चाल। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे, औसत चाल। औसत चाल पढ़े थे, उसमें मान लीजिए कि कोई वस्तु है, तो कोई वस्तु है, इसका मान लीजिए कोई वस्तु है, इसका प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु की प्रारंभिक चाल लिखिए, वेग वही मत लिखिए, वस्तु का प्रारंभिक चाल, वस्तु की प्रारंभिक चाल। ठीक है, वस्तु की प्रारंभिक चाल कितना है, मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड है, और वस्तु का अंतिम चाल, वस्तु की अंतिम चाल आपसे क्या कर दिया 20 मीटर पर सेकंड है। अगर डायरेक्ट चाल दिया है फिर आपसे औसत चाल पूछता है, तो दोनों चाल को जोड़ के बटा 2 कर देंगे, औसत चाल आ जाएगा। मान लीजिए अब औसत चाल पूछ लेता है, ऐसा क्वेश्चन कर देता है आप लोगों से, औसत चाल बराबर क्वेश्चन मार्क। अब औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, वस्तु की प्रारंभिक चाल प्लस अंतिम चाल बटा 2, अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे इस समय। अभी बाकी क्वेश्चन कैसे करेगा उसको मैं समझाता हूँ। औसत चाल बराबर तो हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा, औसत चाल बराबर प्रारंभिक चाल प्लस अंतिम चाल बटा 2। ठीक है, अब देखिए क्या है, प्रारंभिक चाल 30 मीटर पर सेकेंड, अंतिम चाल इतना 20 मीटर पर सेकेंड, 30 20 50, 50 बटा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, औसत चाल 25 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, औसत चाल क्या आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब मान लीजिए इसी प्रकार से आपको दे दिया है किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, 30 मीटर पर सेकेंड, तथा वस्तु का अंतिम वेग 20 मीटर पर सेकेंड, आपसे पूछ लेता है औसत वेग। औसत वेग क्या होगा, औसत वेग तब क्या हो जाएगा, अब देखिए औसत चाल था तो यहाँ औसत वेग। ठीक है, औसत वेग निकाल लेंगे यहाँ पे, औसत वेग से प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, फिर से वेग क्या आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड वाली चाल के साथ आपसे वेग से पूछ लेता है, तो ऐसे हो जाएगा। इतना समझ में आएगा आप लोगों को। तो आगे बढ़े अभी, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि एक कोई वर्ग है, ठीक है, वर्गाकार मान लीजिए खेत है या तो वर्ग है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 मीटर है। ठीक है, और एक कोई किसान है, ठीक है, एक कोई किसान है, वो क्या कर रहा है 40 सेकंड में पूरे वर्ग का चक्कर लगा ले रहा है। 40 सेकंड पूरे वर्ग का चक्कर लगा ले रहा है। पूरे वर्ग चक्कर लगा मतलब 40 सेकंड में देखिए 10 20 30 40 मीटर की दूरी तय कर रहा है। कितने सेकंड में 40 मीटर की दूरी। मान लीजिए एक चक्कर लगाने पर लिखते हैं, एक चक्कर लगाने में लगा समय, एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है किसान को, लगाने में लगा समय
लगा समय बराबर कितना लग रहा है 40 सेकंड। ठीक है, एक चक्कर में मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। एक चक्कर लगाने में लगा था समय कितना है 40 सेकंड। अब मान लीजिए एक चक्कर होगा कब, ए से चल के बी, बी से सी, सी से डी, फिर ए पे आ जाएगा, तब एक चक्कर होगा। देखिए ए से बी की लंबाई 10 मीटर है, फिर बी से सी की लंबाई 10 मीटर है, फिर सी से डी की लंबाई 10 मीटर है, फिर डी से सी की लंबाई, डी से ए की लंबाई 10 मीटर है। चारों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगी। तो एक चक्कर में कुल लंबाई मतलब कुल लंबाई हो जाएगा, एक चक्कर में कुल लंबाई, एक चक्कर में कुल लंबाई। ठीक है, एक चक्कर में कुल लंबाई कितना हो जाएगा, कुल दूरी लिख लीजिए कितना हो जाएगा एक चक्कर में 40 मीटर। ठीक है, अब देखिए कह रहा है एक चक्कर में 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड दिया है। टाइम क्या दिया है, समय मान लीजिए आपको दिया है 2 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, 2 मिनट 20 सेकंड टाइम दिया है। 2 मिनट 20 सेकंड टाइम दिया है, इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, 2 मिनट में हो जाएगा 2 × 60, 2 × 60 प्लस 20, 60 दूना 120 प्लस 20, समय हमारे पास पूरा कितना है 140 सेकेंड। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 140 सेकेंड में वस्तु जो किसान है 140 सेकेंड कंटिन्यूस चलता है, 140 सेकेंड चलने के बाद वस्तु का प्रारंभिक जो किसान है, किसान का प्रारंभिक बिंदु से उसका कितना विस्थापन है। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं 40 सेकंड में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब 40 सेकंड पहले 40 से भाग लेते हैं, भाग दे लेते हैं, पूरा चक्कर संख्या निकाल लेते हैं कितना चक्कर पूर्ण चक्कर लगा रहा है। पहले लिख ले पूर्ण चक्करों की संख्या बराबर पूर्ण चक्करों की संख्या बराबर देखिए 140 बटा 40। ठीक है, अब देखिए इसको हम 4 से 4 तो कटा देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ कटा दिए, 0 से 0 कटा दिए। अब बचा ऊपर 14 और नीचे क्या बचा 4। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं हम लोग, ये है 140 और ये है 40, 4 के क्या होता है 12, मतलब 120 सेकंड जो होगा 120 सेकंड में 3 चक्कर लगा लेगा। अब बचा हमारे पास कितना 20 सेकंड और बचा 20 सेकंड, मतलब वो 3 पूर्ण चक्कर लगाएगा। 3 कितना पूर्ण चक्कर लगाएगा। अब देखिए 40 सेकंड में 1 चक्कर लगाया, तो 80 सेकंड में 2 चक्कर लगाया, फिर 120 सेकंड में कितना लगाया 3 चक्कर लगाया। 3 चक्कर उसका पूर्ण हो गया, 3 चक्कर पूरा पूर्ण हो गया, चक्करों की संख्या पूरा 3 चक्कर आ गया। ठीक है, 3 चक्कर आ गया। अब टाइम हमारे पास कितना बचा 20 सेकंड। 20 सेकंड। अब देखिए जब 40 सेकंड में वो 40 मीटर दूरी तय कर रहा है, तो 20 सेकंड में 20 मीटर करेगा। 20 मीटर मतलब ए से बी, बी से सी गया। अब बी से सी गया, यहाँ पे किसान आके रुक गया। अब किसान आके यहाँ पे रुक गया। हम लोग जानते हैं विस्थापन को क्या कहते हैं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच स्थित न्यूनतम सीधी दूरी को, न्यूनतम सीधी दूरी क्या होगा, इसे खींच देंगे विकर्ण। ठीक है, न्यूनतम सीधी दूरी को क्या कहते हैं हम लोग विस्थापन कहते हैं। यहाँ विस्थापन क्या आ जाएगा, विस्थापन बराबर AC, विस्थापन बराबर क्या आ गया AC। ठीक है, विस्थापन AC आ गया। अब AC बराबर देखिए क्या होगा, ये देखिए कर्ण है, ये अगर मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं 90, ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो AC मतलब विस्थापन AC बराबर अंडर रूट में क्या होता है, मान लीजिए लंब का स्क्वायर AB की स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। पहले लिख लेते हैं AB ने BC ने, तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AB की स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 है AB, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 दाम में 100, फिर 10 दाम में 100, 200 हो जाएगा। AC बराबर अंडर रूट में 200। ठीक है, अब क्या करेंगे, AC बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 10 × 2। ठीक है, तो 10 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रूट में रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया, विस्थापन क्या आ गया 10 अंडर रूट में
2 आ गया। विस्थापन क्या आ जाएगा तब, ए सी बराबर क्या आ गया, एन अंडर रूट में 2 मीटर। यही हो गया हमारा विस्थापन। किसान का विस्थापन के जितना पूर्ण चक्कर लगा उतना 0 हो गया उसका विस्थापन। अब जब यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मीटर जब चला लास्ट के 20 सेकंड में, वही AC इसके बीच की न्यूनतम सीधी दूरी हो जाएगी, उससे को हम AC निकाल लिए तो 10 अंडर रूट 2 में क्या हो गया, विस्थापन हो गया। इतना आप लोग समझ गए। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते देखते हैं कि मान लीजिए कि एक कोई लड़का है राहुल क्या करता है, विरामावस्था, देखिए विरामावस्था से अपना साइकिल चलाना वो प्रारंभ करता है। ठीक है, विरामावस्था साइकिल चलाना प्रारंभ करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में घटकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो दोनों स्थिति में तुरंत ज्ञात कीजिए, दो स्थिति कहाँ दिया है, मान लीजिए कि, तो दोस्तों अब देखिए इसमें दो स्थिति कहाँ है देखते हैं। राहुल अपना पहले देखिए शुरू से विरामावस्था से साइकिल चलाना शुरू किया और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। देखिए एक पहला हो गया, पहला स्थिति यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब दूसरा स्थिति यहाँ से पैदा हो रहा है। देखिए साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में घटकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। दोनों स्थिति जोड़ा जाती है। पहला स्थिति यहाँ तक है, दूसरा स्थिति यहाँ से स्टार्ट होता है। आइए अब देखते हैं। देखिए विरामावस्था, राहुल विरामावस्था से करता है स्टार्ट। ठीक है, तो राहुल का प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग u, हम लोग प्रारंभिक वेग u माने थे, u बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग देखिए क्या है, 6 मीटर पर सेकंड प्राप्त कर लिया था वो 30 सेकंड में। अंतिम वेग v बराबर क्या था 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये पहली स्थिति चल रही है हमारा, अभी ये पहली स्थिति है। ठीक है, पहली स्थिति को हम लोग हल कर रहे हैं, पहली स्थिति को हम लोग हल कर रहे हैं। अब 6 मीटर पर सेकंड हो गया। अब देखिए समय कितना दिया है, 30 सेकंड दिया है। समय कितना दिया है, कितना समय लेता है 0 से 30 मीटर पर सेकंड जाने में, समय लेता है 30 सेकंड। ठीक है, और क्या पूछा है, एक्सेलरेशन बराबर क्वेश्चन मार्क किया है। चूँकि हम जानते हैं एक्सेलरेशन ए इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय, इसी को हम एक्सेलरेशन कहते थे, फॉर्मूला हम लोग निकाल लिए थे। अब देखिए यहाँ पर रख लेंगे, v कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, u कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, समय कितना है 30 है। तो क्या हो गया 6 बट्टा क्या हो गया 30 हो गया। अब देखिए 6 का 6 पंचे 30, 1 बट्टा 5 हो गया। अब देखिए 5 किस में भाग देंगे 1 में, तो क्या आएगा 0.2। अब देखिए इसका मात्रक एक्सेलरेशन का क्या हम लोग निकाल लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पहली स्थिति में एक्सेलरेशन क्या आ गया इसका, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या आ गया पहली स्थिति में, देखिए उत्तर 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पहली स्थिति में इसका एक्सेलरेशन क्या आ गया 0.02 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। अब आइए हम दूसरी स्थिति को ज्ञात करते हैं। अब दूसरी स्थिति को ज्ञात करते हैं कैसे, देखिए प्रारंभिक वगैरह मिटा दिए। देखिए दूसरी स्थिति को, अब देखिए दूसरी स्थिति में क्या दिया है, देखिए अभी दूसरी स्थिति में देखिए दूसरी स्थिति का प्रारंभिक वेग क्या होगा, ये देखिए 6 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त कर लिया। उसके बाद इसने साइकिल 5 सेकंड में घटकर 4 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, मतलब इसका प्रारंभिक वेग 6 मीटर था, 6 मीटर पर सेकंड था, 6 मीटर पर सेकंड से क्या हो गया 4 मीटर पर सेकंड हो गया। तो और समय कितना 5 सेकंड लिया है। अब देखिए यहाँ पे दूसरी स्थिति लिख लेते हैं हम लोग, दूसरी स्थिति लिख लेंगे। दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, अब दूसरी स्थिति में क्या होगा, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रारंभिक वेग हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड और अंतिम वेग हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ प्रारंभिक वेग लिख लेंगे हम लोग, प्रारंभिक वेग इक्वल टू ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। कैसे होगा हम लोग बता दिए आप लोगों को। ये अंतिम वेग कितना हो जाएगा, अंतिम वेग क्या हो गया 4 मीटर पर सेकंड हो गया। और समय देखिए समय कितना लिया है, इतना 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड होने में 5 सेकंड। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, फिर से एक्सेलरेशन ही पूछा है, एक्सेलरेशन दूसरी स्थिति में पूछा है। एक्सेलरेशन बराबर हम लोग जानते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटा में t। ठीक है, इतना जानते थे। देखिए अंतिम वेग क्या है 4 मीटर पर सेकंड है, माइनस
प्रारंभिक वेग क्या था, 6 मीटर पर सेकंड था। अब समय क्या है, 5 सेकंड है। समय क्या है, 5 सेकंड है। अब देखिए ये 6 निगेटिव है और 4 पॉजिटिव है, 6 निगेटिव है 4 पॉजिटिव है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए -2 हो गया और बटे में क्या हो जाएगा 5, जो बड़ा चिन्ह था उसी को हम लोग ले लिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 में 5 के भाग देंगे, तो 2 में 5 को भाग देंगे कितना आएगा, 0.4 आएगा। और ये भी क्या निगेटिव में आएगा, निगेटिव है तो 0.4। हम लोग क्या पढ़े थे, एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। अभी देखिए निगेटिव आ गया है यहाँ 0.4 आ गया, क्योंकि ये एक्सीलरेशन है, रिटार्डेशन है, ठीक है। तो दूसरी स्थिति में एक्सीलरेशन क्या आ गया, 0.4। दूसरी स्थिति में -0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन यहाँ निगेटिव में आ गया, एक्सीलरेशन तो रिटार्डेशन मतलब वेग धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। कितना समझ में आ गया आप लोगों को। तो हम लोग त्वरण तक पढ़ चुके थे, वहाँ तक हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लिए हैं। तो दोस्तों आगे का लेक्चर हम लोग अगले वाला वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।